व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप लोगों को रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक पढ़ने के लिए आपके साथ मैंने एक वजीफ़ा शेयर किया था जिसको स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया, तो इस वीडियो में आपको वो वजीफ़ा भी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ एक और छोटा सा वजीफ़ा आपके साथ 12 रबीउल अव्वल का शेयर किया जाएगा, आप उसको भी ज़रूर पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। जितना हो सके इस महीने में इबादत करें और जितना हो सके दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। थोड़ा सा दरूद पाक के लिए वक्त निकाल कर ज़रूर पढ़ें, इससे आपको बहुत कामयाबी होगी और सवाब भी मिलेगा। आजकल हर बंदा परेशान है, कोई औलाद से परेशान है तो कोई औलाद ना होने की वजह से परेशान है, किसी की शादी का मसला है तो किसी की नौकरी का, तो कोई रिश्ता ना होने की वजह से परेशान है। व्यूअर्स, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम दिन में कितने नेक काम करते हैं और कितने गलत काम करते हैं? तो अगर हम एक काम करें सुबह से लेकर रात होने तक, अपने पूरे काम का हिसाब लगाएं कि हमने आज के दिन कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों के साथ भलाई की, अपने रिश्तेदारों और हमसायों के साथ क्या कुछ किया और कितने गलत काम किए, तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी परेशानियों की वजह क्या है। अगर हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलें तो यकीनन अल्लाह वो करेगा जो हम चाहते हैं। तो इन सब बातों पे अमल करें, बुराइयों से बचें और नेकी पे अमल करें, नेकी की तलकीन करें, ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी हिदायत दें। तो चलते हैं आज के वजीफ़े के टॉपिक की तरफ। 12 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा, जिसके करने से इंशाअल्लाह कैसी भी परेशानी होगी ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है, 12 रबीउल अव्वल को किसी भी टाइम कोशिश करें कि सुबह फजर की नमाज के बाद, और अगर इस वक्त टाइम ना मिले तो ज़ोहर असर या किसी भी नमाज के बाद या वैसे किसी भी टाइम आपने इस वजीफ़े को करना है। पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अगर वो ना आता हो तो आप कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है और इसके बाद 3 बार एंड पे फिर दरूद शरीफ पढ़ना है। और जिस मकसद के लिए भी पढ़ा है, मकसद को तसव्वुर में रखना है, इसके लिए रो रो कर दुआ करनी है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और इस दौरान किसी से भी बात नहीं करनी। जब ये वजीफ़ा करना है तो खामोशी में, तन्हाई में बैठकर करना है, अकेले बैठकर करना है, किसी मस्जिद में बैठकर कर लें। मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं तो कमरे में खामोशी में करें। बहुत मुजर्रब अमल है, आपको इसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। इजाज़त आम है, लेकिन आप कमेंट में अपनी एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और हर जुमेरात को आपने बाद नमाज इशा उम्मत मुसलमा के लिए दुआ ख़ास कर ज़रूर करनी है। अगर आप चाहते हैं आपका ख़ास नाम लेकर आपकी हर परेशानी के हल के लिए दुआ की जाए तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना मसला और परेशानी भी लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से दूर रखे। वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है।